नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पढ़ाई की चाह में घर छोड़कर निकली गिरिडीह की एक किशोरी अनाथालय की तलाश करते करते धनबाद पहुंच गई। धनबाद पहुंचने के बाद वह मिशनरीज ऑफ चैरिटी संस्था पहुंची, जहां से उसे आगे की प्रक्रिया के लिए बाल कल्याण समिति धनबाद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किए जाने पर किशोरी ने बातचीत के दौरान अलग अलग कहानियां बताईं, जिससे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। जिसके बाद उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसे बालिका गृह में रखा गया और विशेषज्ञों द्वारा उसकी काउंसलिंग कराई गई। काउंसलिंग के दौरान धीरे धीरे पूरे मामले से पर्दा उठा। जांच में सामने आया कि किशोरी अपने घर वापस नहीं जाना चाह रही थी। पूछताछ में उसने बताया कि वह पढ़ाई जारी रखना चाहती थी और इसी वजह से घर छोड़कर निकल गई थी। मीडिया से बातचीत के दौरान बाल कल्याण समिति की सदस्य ममता अरोड़ा ने बताया कि मामले की जानकारी गिरिडीह बाल कल्याण समिति को भी दी गई थी। दोनों समितियों के समन्वय के बाद किशोरी को मुख्य धारा से जोड़ने और उसके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में पहल की गई। आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद किशोरी को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि आगे की आवश्यक कार्रवाई और किशोरी के पुनर्वास से जुड़े पहलुओं पर गिरिडीह बाल कल्याण समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा। सुनाते हैं हम आपको पूरे मामले पर बाल कल्याण समिति की सदस्य ममता अरोड़ा ने क्या कुछ कहा है। बाल कल्याण समिति के समक्ष हर दिन एक नया मामला सामने आता है, जिसमें कुछ मामले एक ही कैटेगरी के रहते हैं, कुछ मामले बड़ी अजीबोगरीब तरीके से आते हैं। हाल ही में एक मामला सामने आया था जिसमें एक एडोलेसेंस एज की बच्ची थी जो अचानक अनाथालय खोजते खोजते गिरिडीह जिला से धनबाद जिला आ गई और धनबाद जिला के मिशनरीज ऑफ चैरिटी जो एक संस्था है वहाँ पे पहुँच गई और वहाँ के थ्रू हमारे पास आई। हमारे पास उस बच्ची को प्रोड्यूस किया गया। एमओसी में एक अच्छी पहल दिखाई गई। सिस्टर लोगों ने उस बच्ची को फौरन हम लोग से कंसल्ट किया और सीडब्ल्यूसी में प्रोडक्शन कर दिया। इस सीडब्ल्यूसी में प्रोडक्शन के दौरान बच्ची से जब हमने बातचीत की तो पहले बच्ची ने बताया मेरे माता पिता दोनों जो हैं उनका एक्सीडेंट हो गया है और एक्सीडेंट के क्रम में उन दोनों का जो मुखाग्नि का जो भी रिचुअल्स है वो सारे रिचुअल्स मैंने किए हैं अकेले। मेरे घर में और कोई नहीं है, तो जिस घर में कोई नहीं है उस घर में मैं रह के क्या करूँगी। फिर उसकी एक और उसको जब उसके आधार आईडीज वगैरह पूछे गए तो उसने फिर बताया कि घर में आग लग गई थी, उसमें सारा जल गया। इस तरीके की एक मनगढ़ंत बहुत लंबी कहानी जो बहुत दुखद तरीके से सामने आई बच्ची ने जो बताया। उस वक्त हमने सोचा कि ये बच्ची लग रहा है कि कुछ मन मुताबिक अपने ही कोई स्टोरी एक काल्पनिक रूप से गढ़ रही है और उसे हमें बता रही है। तो मुझे लगा कि इसे काउंसलिंग की जरूरत है और काउंसलिंग के जरिए जो है ये बच्ची कम से कम कुछ दिन काउंसलिंग अगर इस बच्ची की होगी तो शायद सच्चाई सामने है कि आखिर बात क्या है। और बात वैसा ही हुआ। ये बच्ची करीब मई के मिड में आई थी, मई मंथ के मिड में। उसके बाद उसकी फैमिली कल आई और हम लोगों ने उस जिला से भी बात की थी, उस दिन ही बात की थी। उसने अपना पता भी थोड़ा हल्का फुल्का बॉर्डर एरिया बता दिया था। कौन सी जगह बताया? ये कोरिडी बताया था, लेकिन बाद में हमारे जो गिरिडीह के जो भी सीडब्ल्यूसी मेंबर है उनकी भी इसमें ये रही। चिंता कुमारी जो सदस्य हैं गिरिडीह की, उन्होंने हमें काफी मदद की और उसके बाद उसकी माँ और उसकी दीदी दोनों हमारे पास आई और सारी तरीके से सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो सामाजिक अन्वेषण होती है वो सारी करके उस जिला को हमने बच्ची को हैंडओवर माँ को किया और साथ ही उस जिला में केस ट्रांसफर कर दिया जिसमें बच्ची को मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। इसमें एक बहुत गंभीर मुद्दा था कि बच्ची भागी क्यों थी। बाद में ये कारण पता चला कि बच्ची पढ़ना चाहती थी और पढ़ने के लिए भागी। घर वालों से सहयोग नहीं मिल पा रहा था पढ़ने के लिए। ऐसा कुछ बात जरूर रही होगी। फिनेंशियल ये भी कम होगा, ऐसा कुछ बात रही होगी जो पता चला है। अगर उसके फादर नहीं होंगे या इस तरीके का कोई स्पॉन्सरशिप वाला मैटर, बेनिफिट वाला मैटर होगा तो जरूर गिरिडीह जिला उसे वहाँ जोड़ेगा। आगे की क्या प्रक्रिया होगी और परिवार में कितने लोग हैं अभी? परिवार में अगर मेरा जहाँ तक अभी जहाँ तक मुझे इस केस के बारे में याद आ रहा है, इस परिवार में 4 से 5 सदस्य हैं। और जहाँ तक पढ़ाई में दिक्कत का सवाल है तो हमने गिरिडीह जिला से ये रिक्वेस्ट की है कि इसे किसी आवासीय विद्यालय में रख के पढ़ाया जाए और साथ ही एक बार डॉक्टर का भी इसका टेस्ट हो जाना चाहिए कि कुछ साइकोलॉजिकल कुछ ट्रॉमा या कुछ तरीके का प्रेशर तो नहीं है। वो एक बार जांच का विषय है।
उम्र क्या है बच्ची की? 14 से 15 साल। यह मामला एक बार फिर बताता है कि शिक्षा की इच्छा और पारिवारिक परिस्थितियों के बीच कई बच्चे ऐसे कदम उठा लेते हैं जिनमें समय पर काउंसलिंग और मार्गदर्शन बेहद जरूरी होता है। फिलहाल अब देखते हैं कि इस 14 से 15 वर्षीय बच्ची को कितनी सुविधाएं मिलती है और इसकी शिक्षा के लिए गिरिडीह बाल कल्याण समिति क्या कुछ कदम उठाते हैं। इसकी पल पल की जानकारी हम आपको यूं ही देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।